दोस्तों नमस्कार, मैं एडवोकेट वीके वर्मा। पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खबर, मिलेगा 50% की जगह 70% पेंशन। उम्र के अनुसार पेंशन में होगी बढ़ोतरी। साल 2025 में पेंशन भोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष साबित होने वाला है। 1 जनवरी 2025 से पेंशन नियमों में कई बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं, जो न केवल पेंशन भोगियों की वित्तीय स्थिति को मजबूत करेंगे, बल्कि उनकी जीवन शैली को बेहतर बनाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम होंगे। इसमें ईपीएस 95 पेंशनधारकों के लिए सुधार, पेंशन बढ़ोतरी की योजनाएं और अंतिम बेसिक वेतन का 70% पेंशन की बहाली जैसी महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की जा रही है। पेंशन एक संवैधानिक अधिकार। केरल हाई कोर्ट ने हाल ही में एक ऐतिहासिक फैसले में यह स्पष्ट किया है कि पेंशन एक संवैधानिक अधिकार है और इसे किसी सरकार की इच्छा पर निर्भर नहीं किया जा सकता। अदालत ने यह भी कहा कि पेंशन भोगियों को लाइफ सर्टिफिकेट जमा न करने के कारण पेंशन से वंचित नहीं किया जा सकता। इसके बजाय बैंक अधिकारियों को पेंशन भोगियों के घर जाकर सत्यापन करने और लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने का निर्देश दिया गया है। यह फैसला खासकर उन वृद्ध पेंशन भोगियों के लिए राहतकारी है जो स्वास्थ्य कारणों से बैंक जाने में असमर्थ होते हैं। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए राहत। 1 जनवरी 2025 से ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए एक महत्वपूर्ण सुधार होगा। अब पेंशन धारक किसी भी बैंक शाखा से अपनी पेंशन निकाल सकेंगे। इसके लिए पेंशन सिस्टम को अपडेट कर सीपीपीएस सेंट्रलाइज्ड पेंशन प्रोसेसिंग सिस्टम में बदल दिया गया है। इससे पेंशन भोगियों को किसी भी बैंक से अपनी पेंशन प्राप्त करने की स्वतंत्रता मिलेगी, जो उनके लिए अधिक सुविधाजनक होगा। इसके अलावा केंद्र सरकार ने सभी नियोक्ताओं को निर्देश दिया है कि वे हायर पेंशन के आवेदनों को 31 जनवरी 2025 तक सिस्टम में अपडेट करें, ताकि पात्र पेंशनधारकों को समय पर उसके हायर पेंशन का भुगतान हो सके। अंतिम बेसिक वेतन का 70% पेंशन। पेंशन भोगियों की एक बड़ी मांग है कि उन्हें रिटायरमेंट के बाद उनके अंतिम बेसिक वेतन का 70% पेंशन मिलनी चाहिए। फिलहाल पेंशन भोगियों को केवल 50% पेंशन मिलती है, जो उनके रिटायरमेंट के बाद की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। पहले पेंशन भोगियों को 70% पेंशन मिलती थी, लेकिन इंदिरा गांधी की सरकार ने इसे घटाकर 50% कर दिया था। अब पेंशन भोगी समाज की यह मांग है कि इस नीति में सुधार किया जाए और पेंशन धारकों को उनके अधिकार का पूरा लाभ दिया जाए। उम्र के अनुसार पेंशन बढ़ोतरी। पेंशन भोगियों के लिए एक और बड़ा प्रस्ताव है, जिसके तहत उम्र के साथ पेंशन में बढ़ोतरी की सीमा को कम किया जाए। वर्तमान में यह लाभ 80 साल की उम्र के बाद मिलता है, जिसमें पेंशन में 20% की वृद्धि की जाती है। पेंशन भोगी समाज में यह प्रस्ताव किया है कि यह लाभ 65 साल की उम्र से लागू होना चाहिए। इसके तहत पेंशन में वृद्धि इस प्रकार की जाएगी: 65 साल की उम्र पर 5% बढ़ोतरी, 70 साल की उम्र पर 10% बढ़ोतरी, 75 साल पर 15% बढ़ोतरी। इस बदलाव से वृद्ध पेंशन भोगियों को न केवल वित्तीय मदद मिलेगी, बल्कि उनकी जीवन शैली में भी सुधार होगा। पेंशन भोगी समाज का मानना है कि यह नीति लागू होती है तो वृद्ध पेंशन भोगियों को न केवल आर्थिक मदद मिलेगी, बल्कि उनके जीने की इच्छा भी बढ़ेगी। नए नियमों से पेंशन भोगियों को क्या मिलेगा फायदा? सीपीपीएस सिस्टम। पेंशन भोगी अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी बैंक से पेंशन निकाल सकेंगे, जिससे उनकी बैंकिंग प्रक्रिया सरल होगी।
हायर पेंशन का लाभ। पेंशन प्रणाली में सुधार से हायर पेंशन का लाभ पेंशन धारकों को समय पर मिलेगा। उम्र के अनुसार पेंशन बढ़ोतरी। पेंशन में उम्र के हिसाब से बढ़ोतरी से पेंशन भोगियों का वित्तीय बोझ कम होगा। बैंक द्वारा घर पर सत्यापन। पेंशन भोगियों को लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए अब बैंक घर पर जाकर सत्यापन करेंगे, जिससे वृद्ध और अस्वस्थ पेंशन भोगियों को राहत मिलेगी। 2025 से लागू होने वाले पेंशन नियमों में सुधार पेंशन भोगियों के लिए एक बड़े बदलाव का संकेत है। यह बदलाव न केवल पेंशन भोगियों के वित्तीय जीवन को स्थिरता देगा, बल्कि उनकी जीवन शैली को भी बेहतर बनाएगा। EPS 95 पेंशन धारकों के लिए नए विकल्प। अंतिम बेसिक वेतन का 70% पेंशन और उम्र के अनुसार पेंशन बढ़ोतरी जैसे सुधार पेंशन भोगियों के जीवन में नई ऊर्जा और सुरक्षा लेकर आएंगे। यह सभी बदलाव पेंशन भोगियों के अधिकारों को मजबूत करेंगे और उन्हें बेहतर जीवन जीने का अवसर देंगे। थैंक यू।